भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 8/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 7/11/2022। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है समय सचमुच कम है, एवर रेडी रहो। बाप से किए हुए वायदों को याद दिलाकर अब अंतिम पेपर के लिए तैयार रहने की शिक्षा देकर शिव बाबा बोले, अच्छा आज सभी बच्चे बाप दादा के इंतजार में बैठे हैं। इंतजार में तो बैठे ही हैं, पर सभी ने अपना इंतजाम किया है या इंतजाम करने के बजाय है या नहीं में समय वेस्ट किया है। बाप दादा हर एक बच्चे के दिल को जानते हैं। दिल में बाप तो है ही, बाप का प्यार भी है, पर कहाँ न कहाँ माया अपना रूप लेके सामने आ जाती है। क्या और क्यों की लंबी लाइन लेके, ऐसा क्यों, क्या, कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दुनिया में माया का कौन सा रूप है? यह मेरा है, वो मेरा है, ये सब मेरा है। पर ब्राह्मण बच्चों के सामने माया का रूप कैसा है? अलग अलग। लौकिक दुनिया में तो उनका पुरुषार्थ, उनकी भावना, लेकिन ब्राह्मण बच्चे अभी तक क्यों, क्या में लगे हुए हैं। समय कम है। हर एक बच्चा अपनी स्थिति चेक करना। स्थिति चेक करें कि मैं बाप की याद में कितना रहता हूँ, मेरा बाप से कितना प्यार है। इस दुनिया में हम बल एक दो की बात सुनते हैं, कब संशय में डुबकी लगाते हैं, कब निश्चय में, पर कब अपने आप से पूछा है? अपने आप को देखा है? अपने दिल से पूछा है कि मुझे क्या चाहिए? मेरा संबंध किसके साथ है? कब एकांत में अपने से बातें की है? कब बाप के प्यार की खुशबू को अनुभव किया है? जब उस खुशबू का अनुभव करेंगे ना, तब चाहे बाप कहाँ भी हो, बच्चे 1 सेकंड में दौड़े हुए आएंगे। इतना प्यार बाप से होना चाहिए। अच्छा, ये समय बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है। अगर निकल गया तो वापस हाथ नहीं आएगा। ये तो बाप दादा कब से बोलते आ रहे हैं ना, समय कम है, समय कम है। लास्ट समय आकर फिर बाप ने बच्चों को अटेंशन दिलाया है, समय कम है। पर बच्चे क्या कहते हैं? ये तो बाबा कब से बोल रहे हैं, समय कम है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। समय कम है ये नहीं सोचना कि अब तक कुछ हुआ नहीं है। हर घड़ी ये सोचना है कि क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं एवर रेडी हूँ, क्या मेरी स्थिति इतनी पावरफुल है कि अब कहे बाप चलो बच्चे और मैं कहूँ जी बाबा। क्या तैयार हैं? क्योंकि समय ऐसा आएगा फिर आप तैयार हो या ना हो, बाप कहेगा चलो बच्चे। देखो अपने आप को, ये जो जीवन बाप को बच्चों ने दिया था, शुरुआत में क्या कहा? बाबा कुछ भी हो जावे, आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब जीवन समर्पण किया तो क्या वायदा किया था? आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, यही किया था ना। सबका वायदा है ना। पर अब याद करो, उस समय वायदा किससे किया था? देहधारी से किया था या विदेही बाप से किया था? बाप से किया था तो आज सब चेक करो, क्या वो वायदा हर एक बच्चे को याद है? चेक करें, हर एक बच्चा चेक करे, जिनको सच में बाप से प्यार है और वो वायदा याद है। हम आपका साथ और हाथ कब छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप कहाँ भी हो, चाहे हम कहाँ भी हैं, पर ये साथ नहीं छूटेगा। चेक करो, याद करो, याद करो। जिन्होंने देहधारी से वायदा किया था वो भल आवे या नहीं आवे, पर जिन्होंने बाप से किया था, ये बाप की गारंटी है कि वो हर एक बच्चा अंतिम समय तक बाप की गोद में रहेगा। अब अपना वायदा चेक करो, याद करो। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा किससे किया था? सेंटर की दीवारों से किया था, मधुबन से किया था, या किसी देहधारी से किया था, या दादी या दीदी से किया था? किससे किया था?
यहाँ जितनी भी बच्चियां हैं, सबने किससे वायदा किया था? सभी दादियों ने तो बाप से वायदा किया था कि हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। पर बाप आज सबसे ये पूछना चाहते हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे पूरे विश्व के किसी भी कोने में बैठे हैं, बाप ये पूछ रहे हैं, ये वायदा किससे किया था? कौन से बाबा से किया था? तो सभी को याद है? याद है? बहुत अच्छी बात है। हर कोई याद रखे, क्योंकि याद भूलनी नहीं चाहिए। याद भूल जाती है तो बड़े घाटे में जा सकते हैं। हर एक बच्चा बाप को याद करे और अपने वायदे को याद करे, क्योंकि बाप को हर एक बच्चे से किया हुआ वायदा याद है। कोई बच्चे कहते हैं, चलो ना, इतने सब आ रहे हैं, हम भी देख लेते हैं क्या होता है, क्या चल रहा है, कौन सा बाबा मिलन होता है, क्या हमारा बाबा है या कोई और बाबा है। चलो एक बार देखने में क्या जाता है। अब इतनी दूर से सब आ रहे हैं तो हम भी चलते हैं। ये सिर्फ देखने मुआफिक है। चलो अच्छी बात है, बाप कहेगा कम से कम देखने तो आए। फिर बाप को ये तो नहीं कहेंगे कि आप आए ही नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे, आपने निमंत्रण ही नहीं दिया। आप कम से कम बताते तो कि आप आ रहे हैं। आज ये बाप का उलाना बाप के ऊपर से उतर गया है। पर बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा इतना बड़ा स्थान कैसे छोड़ सकते हैं, इतनी छोटी जगह पर क्यों आएगा, इतना छोटा स्थान पर क्यों। अब आप बच्चे ये सोचो, आपका बच्चा चाहे कहीं गुम हो जावे या कहाँ चला जावे या कहाँ बैठकर आपको याद करे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप जगह देखेंगे? क्या आप स्थान देखेंगे? नहीं। मेरा बच्चा जहाँ बैठा है वो स्थान बड़ा छोटा है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, क्या ऐसे सोचेंगे? तो बाप के सामने ये स्थान की दीवार क्यों? क्यों? अब हर एक बच्चा चेक करे, क्या बाप को स्थान चाहिए? बाप को आप चाहिए, बाप को बच्चे चाहिए। स्थान तो पूरा विश्व है। स्थान का बाप क्या करेगा? खाली स्थान पे क्या होता है? जहाँ आप है, जहाँ बच्चे हैं, वहाँ बाप है और सदा रहेंगे। चाहे आप परम धाम में हो तो भी बाप परम धाम में है, चाहे आप धरती पर हो तो बाप भी धरती पर है, चाहे आप सूक्ष्म वतन में हो तो बाप भी वहीं पर है। आप जहाँ हैं बाप वहाँ है। सदा काल से बाप ऐसे ही बच्चों के पीछे 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 ही है। आप बच्चों ने परमधाम खाली किया तो बाप वहाँ क्या करेगा? पर अब बाप आया है ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक बच्चा मिट्टी में लिपटा हुआ है। कौन सी मिट्टी में? देह अभिमान की मिट्टी में। और जब मिट्टी में लिपटते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं ना। जब बाहर बच्चा खेलने जाता है तो अगर कोई उसको पीटता है, मारता है, तो आप दौड़े हुए आएंगे। आपको तुरंत आवाज आएगी, मेरा बच्चा कहाँ बैठकर रो रहा है। आपको अपने बच्चे के रोने की आवाज भी आएगी और उस रोने की आवाज को आप पहचान भी लेंगे। इतनी ताकत है ना, इतना प्यार है ना, तो क्या बाप बच्चों के रोने की आवाज को नहीं पहचानेगा? माया ने आधा कल्प बहुत थप्पड़ मारा है, तो रोके क्या करते हैं? बाप को बुलाते हैं, आ जाओ बाबा आ जाओ। तो हर एक बच्चा ये चेक करें कि क्या हर एक के दिल में बाप से प्यार है, बाप के प्रति सम्मान, इतना प्रेम है कि यही सोचते रहेंगे है या नहीं। तो हर एक अपने को चेक करना, ठीक है? फिर मिलेंगे। ऐसे बाप से पक्का वायदा करने वाले बच्चों को, ऐसे बाप के दिल में रहने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। और ऐसे आदि सो अंत का आप बच्चे क्या कहते थे? आदि में हम नहीं थे ना बाबा। कितने हजारों बच्चों का संकल्प था, हमने ब्रह्मा बाप को देखा ही नहीं। पर बाप क्या कहेगा? उनसे मिलो, ये वही समय है। फिर खिवैया अपनी नैया को लेके चला जाएगा। समय कम है, इधर उधर में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। अच्छा,
ये भी संकल्प ना करें, बाबा इतनी छोटी बच्ची में क्यों आएगा, छोटी क्यों देखते हैं, इस छोटी में बड़ा बाप बैठा है। आप तो इसके आदि मध्य अंत की कहानी जानते नहीं ना। ये छोटी बच्ची दिख रही है, पर इसके 84 जन्मों की कहानी आप नहीं जानते। ये छोटी नहीं है, शरीर को नहीं, आत्मा को देखो। इसी पेपर में पास होना है। बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा तो एक प्रैक्टिकल पेपर ले ले वे। तो प्रैक्टिकल पेपर में क्या हुआ, चेहरा देखा, आत्मा भूल गई। छोटी बच्ची को देख रही हैं, प्रैक्टिकल पेपर चल रहा है, इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। चेहरे को देखेंगे, शक्ल को देखेंगे तो क्या नंबर आएंगे। आपकी जगत माता छोटी ही है, छोटी को नहीं देखो। छोटी के चक्कर में आप फेल ना हो जाओ। अपना पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूं। बाप ने आदि में कहा था ना, मम्मा गुप्त और प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजाएगी। ये समय आ गया है। अब तो बाप से इतना करीब से मिल रहे हैं, अंतिम समय में फिर क्या कहेंगे। अब तो बाप से मिलने के लिए तरस रहे हैं, फिर कहेंगे बस छोटी से भी मिल लेवे ना तो भी कल्याण हो जावे। सदा याद रखना, बाप को देखो, आत्मा के पाठ को देखो। वर्तमान सिर्फ चेहरे को, शक्ल को नहीं, इस आत्मा के 84 जन्मों की कहानी क्या है उसको देखो, समझे। छोटी का पाठ भूलकर आत्मा का पाठ पक्का करें तो ही कल्याण होगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। अभी आप अपने आदि पिता ब्रह्मा बाप से मिले। रात्रि क्लास है 4/10/1968। दिल्ली को घेराव करना है। वास्तव में यह जो त्रिमूर्ति और झाड़ का चित्र है, यह है मुख्य फॉरेनर्स के लिए। इस पर उनको समझाना अच्छा है। जब कोई फॉरेनर आते हैं उनको संगम युग की नॉलेज भी जरूर देनी पड़े। यह तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का संगम है। यह है मुख्य बात। एक तरफ हेवन है, एक तरफ है हेल। हेल को हेवन तो गॉड फादर ही बनाएंगे। ये पुरानी दुनिया है, वह नई दुनिया है। नई दुनिया फादर ही स्थापन करेंगे। फादर को जरूर बॉडी, शरीर चाहिए। वह बॉडी भी ऊपर में खड़ी है। समझाना होता है, फादर एडम द्वारा यह विष्णुपुरी स्थापन करते हैं। इन द्वारा यह हेवन का मालिक बना है। विष्णु का 2 रूप है, लक्ष्मी नारायण। स्थापना करने वाले ऊपर में खड़े हैं। यह है आदम। पहला आदम कहेंगे ना, कृष्ण को एडम नहीं समझते हैं, तो इस तरह समझाना चाहिए, यह है एडम। यह पैराडाइज का मालिक है, जो फिर 84 जन्म पिछाड़ी में यह एडम बनते हैं। बाप इन एडम का रथ लेते हैं। बच्चे समझाते तो होंगे। पहले पहले है ये लक्ष्मी नारायण, फिर है राम, फिर और धर्म है। अभी संगम तो है। गॉड फादर सभी को लिबरेट कर ले जाएंगे गाइड बनकर। ये हेवन की स्थापना करते हैं। ये समझा सकते हो, आबू में ही हेवन की यादगार है। एडम कैसे अपने बच्चों के सहित है, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं ना। प्राचीन भारत का योग सीख रहे हैं हेवन स्थापन करने के लिए, तो उनको समझाना पड़े। बाप एडम तन में आते हैं, सारे विश्व की सद्गति करते हैं। हेवन में हेल तो हो न सके, उनका विनाश सामने खड़ा है। ऐसे ऐसे समझाना होता है। आज का वरदान है, सदा विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो। सदा विजय की निशानी क्या होगी? विजय की निशानी है सदा हर्षित रहना, किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे रहना। सदैव बाप की याद रहे, उसी आकर्षण में आकर्षित रहो, फिर कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। और जो सदा बाप की याद रूपी छत्र छाया के नीचे होगा, उसकी हार कभी हो ही नहीं सकती। वह सदा विजयी होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।